जी उबैद भाई स्टार्ट करें। जी। ठीक है स्टार्ट। म्यूट कर दिया ना सबको, माइक ना ऑन कर दो। उम्मीद हबीबा आपने करना है शायद, एंड में क्वेश्चंस लेने। उम्मीद हबीबा आप सुन रही है तो आप कर दें म्यूट सबको। सही है, म्यूट है जी, सही है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ओपीनियन एजेंट एसडी के बेसिक्स से एडवांस पढ़ने जा रहे हैं। तो ओपीनियन एजेंट एसडीके क्या है? ओपीनियन एजेंट एसडीके एज कंपेयर टू बाकी हमारे पास जो फ्रेमवर्क्स होते हैं जैसे ऑटोजन हो गया, लैंग्राफ हो गया, क्रू एआई हो गया, हमारे पास उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा इजी वे है। अच्छा, ओपीनियन एजेंट एसडीके से हम बहुत ज़्यादा इजी वे के अंदर एजेंट्स बना सकते हैं। ये तो सिंपल हमारे पास ओपिनियन एजेंट एसडीके का अगर मैं बताऊं तो डेफिनेशन है। अच्छा, ओपिनियन एजेंट एसडीके से हम क्या बनाते हैं? एजेंट्स बनाते हैं। एजेंट्स क्या होते हैं? एजेंट्स की डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो सिर्फ दो लफ्ज के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक री और एक एक्ट के ऊपर। री एक्ट का मतलब क्या होता है? मींस रीजनिंग प्लस एक्शन। ऐसा एजेंट जो रीजनिंग प्लस एक्शन परफॉर्म करता हो उसको हम क्या कहते हैं? एजेंट्स कहते हैं। तो ऐसे ही एजेंट हम बनाना सीखेंगे ओपीनियन एजेंट एसडीके के थ्रू, जो कि बहुत ज्यादा इजी वे के अंदर हम बनाएंगे। अच्छा, ओपीनियन एजेंट एसडीके को का ये सेशन रखना हमारा मकसद क्या है? उबैद भाई हैं, उम्मी हबीबा है, मैं हूँ, इसके अलावा भी हमारे साथ बहुत से साथी हैं। अच्छा, हमारा मकसद क्या है ये सेशन रखने का? देखें, हम क्लास में भी पढ़ रहे हैं, इसके अलावा भी हम सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये सेशन रखने का मकसद ये है कि हम डेप्थ में जाके कोड को देख सकें, एनालाइज कर सकें कि कौन सा कोड क्या कर रहा है। जैसे मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल दूंगा, आप सब लोगों ने थोड़ी सी इसकी लर्निंग की होगी, सेल्फ लर्निंग, कि जब हम एजेंट बनाते हैं और एजेंट का आउटपुट देख रहे होते हैं, रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट करते हैं, तो हमारे पास एजेंट का फाइनल आउटपुट आ जाता है। लेकिन कभी किसी ने ऐसा सोचा कि ये रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट की जो प्रॉपर्टी हम एग्जिस्ट कर रहे हैं इसके अंदर, ये कहां से आती है? कभी किसी ने ऐसा सोचा? कभी किसी ने इसको खोल के देखने की कोशिश की कि ये कहां से आ रहा है? कभी किसी ने ऐसा किया कि रनर, जब हम एजेंट को चलाते हैं तो हमारे पास तीन तरीके होते हैं, रनर डॉट रन, रनर डॉट रन सिंक, रनर डॉट रन स्ट्रीम। किसी ने ऐसा किया कि रनर डॉट रन के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है जो कि हम एग्जिस्ट कर सकते हैं? कभी किसी ने ऐसा सोचा कि रनर डॉट स्ट्रीम के अंदर क्या होते हैं? रनर डॉट रन हमें क्या रिटर्न करता है, रनर डॉट रन सिंक हमें क्या रिटर्न करता है, रनर डॉट रन स्ट्रीम हमें क्या रिटर्न करता है, उनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट कहां से आ रहा होता है? तो इस तरीके का हम लोगों ने ये सेशन रखा है कि हम डेप्थ में जाएं और डेप्थ में जाने के बाद हम ये चेक कर सकें कि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी कहां से आ रही है और कौन सा पैरामीटर लगाने से कौन सा आउटपुट आता है, ये सारी चीजें हम चेक कर सकें। अच्छा, अब आप लोगों को ये सवाल होना चाहिए कि ओपीनियन एजेंट एसडीके ही क्यों यूज कर रहे हैं हम एजेंट बनाने के लिए? इसके अलावा भी तो हमारे पास है, क्रू आई है, हमारे पास लैंगचैन है, हमारे पास इसके अलावा भी हमारे पास है। तो हम ओपीनियन एजेंट एसडीके क्यों यूज कर रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह तो यह है कि हम बहुत ज्यादा इजी वे के अंदर इसको बना सकते हैं। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसकी मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू है। अगर किसी ने अभी रिसेंटली एक पोस्ट देखी हो सैम एल्टमैन की, उसके अंदर उसने इसकी बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर इसको बताया कि इसकी कितनी ज्यादा, मीन्स 100 बिलियन डॉलर्स के लिए एजेंटिक डेवलपर्स को खरीदा जा रहा है इसके ऊपर, ओपीनियन एजेंट एसडीके के डेवलपर को। अच्छा, खैर, तो ये तो हमने बता दिया कि इसकी कितनी ज्यादा वैल्यू है और दूसरी बात कितनी ज्यादा इजी वे के अंदर हम इससे एजेंट्स बना सकते हैं। जी। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ इसमें, जैसे कि आपने बताया अभी कि जैसे कि लाइट एलएलएम हो गया, सॉरी, लैंग्राफ हो गया, ऑटोजैन हो गया, इसके अलावा लैंगचैन हो गया, क्रू एआई हो गया, इन सब से भी हम एजेंट्स बनाते थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि ना इन सब के एजेंट्स जब हम बनाते थे तो हमें बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता था और वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। इवन के मतलब सर कासिम के अल्फाज हैं कि उन्होंने ना अपने बैचेस को 2 से 3 मरतबा उन्होंने जो है वो लैंग्राफ वगैरह पढ़ाया, क्रू एआई पढ़ाया, लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं था जिसको 100 आउट ऑफ 100 चीज़ें समझ आ गई या क्लियर हो गई, ठीक है। लेकिन ओपन एआई एजेंट्स एसडीके की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है ना,
वो ये है कि ये पाइथन फर्स्ट है। अब पाइथन फर्स्ट का मतलब क्या है? पाइथन फर्स्ट का ये मतलब है कि ये टोटली पाइथन बेस्ड है, यानी अगर आपको पाइथन आती है ना तो आप मतलब 50% तो आप ओपन एआई एजेंट एसडीके को जानते हैं, ठीक है, अगर आपको पाइथन अच्छे से आती है तो ये इतना ज़्यादा आसान है, तो इसलिए भी ओपन एआई एजेंट एसडीके की बहुत ज़्यादा है। बाकी क्यूआई मैंने पढ़ा है, उसका सिर्फ फोल्डर स्ट्रक्चर समझने में ही बंदे के 3 दिन लग जाए, इतना वो भी कॉम्प्लेक्स था। उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही। और ओपन एजेंट्स एसडीके में हमें बनी बनाई क्लासेस मिल जाती हैं, हमें मेथड्स, फंक्शन, इवन के उनके बिल्ट इन टूल्स भी अवेलेबल हैं जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं। हमें जस्ट उनको यूज़ करना होता है अपने कोड में, और बहुत सिंपल कोड है। यानी कि आप ऐसा समझिए, जहाँ पे 100 लाइन्स ऑफ कोड था ना, तो अगर मेरी नज़र से देखें आप तो वो 5 to 7 लाइन्स ऑफ कोड कर दिया गया, इतना ज़्यादा ईजी। 8 to 10 लाइन में पूरा एजेंट बन जाता है, सिंपल सा हेल्पफुल असिस्टेंट। तो हमें समझ में आ गया कि एजेंट बनाना कितना ज़्यादा इजी हो गया है। एजेंट्स बनाना कितना ज़्यादा इजी हो गया है। देखिए मार्केट के अंदर जब हम जाते हैं ना, हमें सर कासिम एक चीज़ बार बार बोलते हैं जब हम क्लास के अंदर जाते हैं कि अगर आपको डेवलपर बनना है, सिंपल डेवलपर बनना है, तो आप ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के इवन चैट जीपीटी से भी हेल्प लेके आप डेवलपर बन सकते हो। लेकिन अगर आपको वर्ल्ड लेवल का चैंपियन बनना है तो आपको कोड की समझ होनी चाहिए कि कौन सा कोड क्या कर रहा है, कौन से कोड के पीछे कौन सी लॉजिक लिखी गई है, कौन से कोड, अगर हमसे कोई भी पूछे कि यार आप ये बताओ अगर ये चीज है तो ऐसे, तो कौन सी मतलब कि लॉजिक के बारे में कोई भी पूछे तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी लॉजिक क्या कर रही है। तो उसके लिए जरूरी ये है कि हम कोड के अंदर जाके डेप्थ में देखें कि कौन सी चीज क्या कर रही है। तो इंशाल्लाह ये जो हमने सेशन रखा है इसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे इंशाल्लाह उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले इसको एजेंट सेंड्स ऑफ गार्डियंस लिखना है या कोडिंग में जाएं? नहीं, हम कोडिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और कोडिंग करते करते ही हम सबको ये समझाएंगे कि एजेंट्स क्या होते हैं और उसके अंदर बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, रनर है, हैंड्स ऑफ है, रन कॉन्फिग है, चैट कंप्लीशंस है, मॉडल्स होते हैं, ये सब क्या होता है। कोड करेंगे ना तो ज़्यादा समझ आएगा, डॉक्यूमेंटेशन तो सब पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक बेसिक सी और डेफिनेशन है हमारे पास एजेंट और एलएलएम के बीच में ना। वैसे तो उमर ने क्लियर कर दिया है बहुत ज़्यादा, लेकिन एक फिर भी छोटा सा ओवरव्यू मैं भी दे दूँ कि एलएलएम असल में क्या होता है। एलएलएम की फुल फॉर्म तो सबको ही मालूम है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है, और एजेंट क्या होता है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखो, एलएलएम हमारा ना ब्रेन है, ठीक है, उसके पास सारी नॉलेज है, सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, लेकिन ना वो खुद से एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, वो खुद से कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। और अब आते हैं हमारे एजेंट की बारी। तो एजेंट की दो ही टर्म्स है, री और एक्ट। री का मतलब होता है रीजनिंग करना, और एक्ट का मतलब होता है एक्शन लेना। तो वो पहले रीजनिंग करता है और फिर एक्शन लेता है, यानी कि बिल्कुल ह्यूमंस की तरह वो काम करता है। जैसे हमें कोई काम या हम किसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं या किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो हम खुद पहले रीजनिंग करते हैं और फिर कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं ना। चाहे फिर किसी के पास कितना भी ब्रेन हो, अगर वो रीजनिंग नहीं, मतलब कोई स्टेप लेने से पहले वो सोचेगा नहीं, तो वो कुछ भी उल्टा सीधा कदम उठा लेगा। इसी तरह से एलएलएम एक ब्रेन है, और उसको कोई भी स्टेप परफॉर्म करने के लिए कि किस तरह करना है और कब करना है, ये एजेंट बताता है, ठीक है। तो हम फोल्डर बना लेते हैं। अच्छा, यूवी हम इसलिए यूज़ करें, ये सबसे फास्ट पैकेज मैनेजर है पाइथन का, दुनिया में सबसे फास्ट। अच्छा, इसको यूज़ करने से पहले ना स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको मुश्किल होती है, आप एक दफ़ा उनको सर्च करके भी दिखा दें कि यूवी सबसे पहले हमें ना ग्लोबली अपने इन्वायरमेंट, अपने पूरे कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर, हमें सिस्टम के अंदर हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो यूवी पैकेज मैनेजर के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर उसका लिंक आप कॉपी करें और अपने जो है वो पावर शेल पे या टर्मिनल पे आके पेस्ट करें। मैं मनान का किस्म जो आपको दिया था ना उसमें। जी जी जी। दोबारा लिंक ओपन करिएगा। हम एक जिद नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा स्क्रॉल, पहले ही जो एक दिन कमांड में आती है ना वो एक इसी साथ की पढ़ें। इंस्टॉलेशन किया था। यूवी पाइथन इंस्टॉल पर चेंज की जी है जी। क्या इन्होंने नहीं, डॉक्यूमेंटेशन? इससे भी कर सकते हैं। इसके अलावा वो नहीं आ रही। एक मिनट में देखती हूँ अगर यहाँ पे लिंक आ रहा है। अच्छा अपडेट होगी मेरे चलो ख्याल ठीक से। है।
ठीक है ओके। अच्छा चलो ठीक है। लेफ्ट पर जो इंस्टॉलेशन लिखा है ना उस पर क्लिक करो, वहाँ से आ जाएगी। अच्छा हाँ, ये रही सही। तो ये विंडोज़ के लिए ये कमांड दी हुई है, बस कुछ भी नहीं है, इसको कॉपी करना है पावर शेल। पावर शेल में पेस्ट करके बस इंटर कर देना है, तो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। चेक करने के लिए यूवी -- वर्जन लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इंस्टॉल हो गए कि नहीं। देखिए ये UV 0.7.12 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इंस्टॉल हो चुकी है। जब तक आप UV वर्जन नहीं करेंगे ना, तो आपको नहीं पता चलेगा ये इंस्टॉल हुई भी है या नहीं। ठीक है, तो ये ज़रूर करें। अच्छा, इससे आगे क्या बता रहे थे? अच्छा, पहली बात तो ये है कि UV हम करते क्यों है, ये भी जो है वो क्वेश्चन है कि क्या होता है, करते क्यों है। अच्छा, UV एक ना पैकेज मैनेजर है, ठीक है, और ये पाइथन की लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब जैसे कि पिप है ना, पिप भी हमारे पाइथन की लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने में हेल्प करता है। जैसे इसी तरह से सेम हमारे पास UV भी है, ठीक है। लेकिन अब UV का क्या फ़ायदा है? एक तो पहला फ़ायदा इसका ये है कि बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट पैकेजेस इंस्टॉल कर देता है हमारे पास। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि इससे हम वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, इस बात से क्या मतलब है? वैसे तो बहुत सारे लोगों को क्लियर होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे आप किसी ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, सही है, और वहाँ पर आपने फ्रूट्स वगैरह लिए, वेजिटेबल्स ली, कुछ डिटर्जेंट्स के सामान लिए और शैम्पूज वगैरह इस तरह की चीज़ें आपने ली, और उन सबको आपने एक ही बास्केट में डाल दिया, ठीक है। फिर जब आप घर आए और आपने खोल के देखा, तो फिर आपको पता चला कि फ्रूट्स पे डिटर्जेंट लीक हो गया और वेजिटेबल्स पे शैम्पू की बोतल पूरी, मतलब वो सब कुछ एक मेसी सा हो जाता है, सही है, और हर चीज़ अनयूजेबल हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देंगे ना, तो हर चीज़ अलग अलग रहेगी, सही, जहाँ उसको रहना चाहिए वो वैसे ही रहेगी और सेफ भी रहेगी। तो इसी तरह से आप जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाएं, उन सब का वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करें और फिर उस प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट करें। इसके अलावा एक और चीज़, क्या करते हैं स्टूडेंट के पहले प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं और उसके अंदर जल्दी से ये इंस्टॉलेशन वगैरह कर देते हैं, और एजेंट्स को इंस्टॉल करने के बाद फिर वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, और फिर उसके बाद जब उस इन्वायरमेंट के अंदर रन करते हैं तो एक एरर आ रहा होता है। कोई और चीज़ इंस्टॉल करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, तो फिर एरर आ रहा होता है कॉन्फ्लिक्ट का। तो आप ऐसा किया करें कि जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया करें, सबसे पहले UV को इनिशियलाइज कर लिया करें अपने प्रोजेक्ट के अंदर, देन बाकी सारी चीज़ें उसी के अंदर रहकर। और जैसे आप पिप इंस्टॉल करते हैं, तो जब UV क्रिएट कर लिया करें, तो फिर ये बहुत अच्छी और आसान सी, याद बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है कमांड है UV ऐड। जैसे आपने एजेंट्स OpenAI एजेंट्स को इंस्टॉल करना है, तो पिप इंस्टॉल OpenAI एजेंट्स की कमांड है। लेकिन UV का इन्वायरमेंट क्रिएट करने के बाद आप UV ऐड और OpenAI एजेंट्स जस्ट इतना लिखेंगे तो भी वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो UV इनिट करके प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करेंगे, आगे फोल्डर का नाम, ये फोल्डर का नाम कोई भी रख सकते हैं। तो CD करके इस फोल्डर में तो मिला कोड स्पेस डॉट। क्या हो गया? ओके, तो बेसिकली अभी हमने एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज किया, सही ना? ये प्रोजेक्ट इनिशियलाइज, ठीक है। ये देखिए आप, जब इन्होंने जस्ट आपने अभी तक UV init की कमांड रन की थी ना, ये UV इनिट किया है और ना, पूरा प्रोजेक्ट। फाइल का फोल्डर्स पहले से बनकर आ गया हमारे पास। git ignore की फाइल आ गई है, ये तो इसके बारे में सबको पता है, हमने Next.js में भी पढ़ा था। पाइथन वर्जन की फाइल आ गई है, main.py की फाइल, और ये टॉमल की फाइल आ गई है रीड की। ये सब खुद ही बन गया है सिर्फ इनिशियलाइज करने से। पूरा प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर बना देते हैं, कुछ भी नहीं करना पड़ता UV इनिट से बस।
बाकी वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के 2-3 तरीके हैं। मैं जिस तरह करता हूँ मैं बता देता हूँ। इजी सी कमांड है UV VENV। मैं भी बिल्कुल यही यूज़ करती हूँ और ये बहुत ईजी है। फिर ये बता देते हैं एक्टिवेट, ये बस कॉपी करके हाँ बिल्कुल, ये जो ग्रीन ये कलर में आ रहा है आपको सिंपल यही कमांड कॉपी करनी है और यही दोबारा पेस्ट कर देनी है। तो ये देखें आपका ये एनवायरनमेंट आपका एनवायरनमेंट क्रिएट होगा तो आपके पास इस तरह आ जाएगा। अच्छा, पता कैसे चलेगा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ भी है या नहीं? ये इस तरह आपके पास आ जाएगा जिस फोल्डर बिल्कुल, जिस नाम आपका जो भी फोल्डर होगा उसका नाम पैरेंथेसिस के अंदर है, सही ना? अच्छा उम्मे हबीबा, आप ये बता दें ये BNB स्क्रिप्ट एक्टिवेट ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। ये अब कॉपी करना है लेकिन पता तो होना चाहिए ना ये है क्या। VNV वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कमांड है। हाँ बिल्कुल, ये हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने की प्रोजेक्ट कमांड को है एक्टिवेट कर देता है एक तरह VNV से। और VNV जो स्क्रिप्ट एक्टिवेट करने के हाँ। ये इसमें बना भी होगा स्क्रिप्ट के अंदर एक्टिवेट किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो BNB स्क्रिप्ट लिखा हुआ था तो ये BNB के फोल्डर के अंदर स्क्रिप्ट, जी बिल्कुल, उस फाइल को जाके एक्टिवेट कर देगा। तो मतलब कि हमारा प्रोजेक्ट क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया है। और VENV की ही असल में बेसिकली जो फुल फॉर्म है वो वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो अगर VENV हमें इस प्रोजेक्ट को रन करके चेक करना है तो UV रन फाइल का नाम लिख लेंगे सिंपल, तो हेलो फ्रॉम क्लास 1 प्रिंट हो। तो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा। उबैद भाई तो इंस्टॉलेशन पे आते हैं। EOS की कमांड है UV8 ओपन AI एजेंट्स। इंस्टॉल हो गया। अच्छा, इसको वेरीफाई करना है कि इंस्टॉल हुआ भी है या नहीं, तो ये कहाँ देखेंगे? ये project.toml टॉमल की फाइल में आपको मिल जाएगा बिल्कुल। डिपेंडेंसीज। देखिए डिपेंडेंसीज के अंदर लिखा हुआ आ रहा है ओपिनियन। अभी तक हमने सिर्फ एक ही चीज़ इंस्टॉल की है और वो यहाँ पर शो की है। तो आज हम 2 एजेंट बनाएंगे, एक OpenAI की API से बना लेंगे और एक Gemini की। तो पहले कौन सा बनाएं? पहले हम ओपन API की से बना लेते हैं क्योंकि OpenAI एजेंट्स SDK है, तो पहले उससे बनाते हैं। फिर हम जो है वो पाकिस्तानी जुगाड़ या जैसे हमारे स्टार्ट ने हमें बताया जेमिनी को यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले .env की फाइल बना लेंगे, अपने कीज इसमें रख देंगे, सीक्रेट्स ऐसे भी रख सकते हैं पर वो फिर पब्लिक हो जाएगा तो कॉस्ट आएगी। स्क्रीन अच्छा, आप की सबके सामने पेस्ट कर वो रहे है। हैं ये लोग? हाँ पे हाँ। अच्छा फिर ठीक। अच्छा, सबसे पहले हम इंपोर्ट OS करेंगे। OS ऑपरेटिंग सिस्टम या हमारा कोई भी फाइल और मॉड्यूल जो हो वो उठा के जाते हैं। उसके बाद फ्रॉम .env और मैं कोड 1 मिनट लिख लूँ फिर मैं समझा देता हूँ। अच्छा जब तक अच्छा, तो ये लिखा है, कोड में लिख रहा हूँ, साथ एक बंदा वो कर ले, समझाता जाए, मैं भी समझा लूँ। अच्छा देखिए, अच्छा, इंपोर्ट OS और आप समझा। नहीं बोले 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 आप बोले। इंपोर्ट OS का मतलब है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। हमारे सिस्टम असल में ये जो .env की फाइल है ये वो फाइल है जिसके अंदर हम अपने सीक्रेट्स रखते हैं, ठीक है। यानी ऐसी चीज़ें जो हम दूसरों को नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि जैसे अभी बैद ने ओपन API की यूज़ की है और वो पेड है, ठीक है। जो जितने टोकन उसमें लगेंगे जाहिर सी बात है उसके पैसे होंगे, तो वो सबको तो नहीं दिखा सकते हम, इसलिए हम उसको .env के अंदर रखेंगे। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम उसको गेट करेंगे, सही है। अब .env भी ऐसे ही ये लोड करेगी हमारी इस env की फाइल को, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि OpenAI एजेंट्स SDK में क्या है,
हमें बनी बनाई क्लासेस मिल जाती हैं, हमें जस्ट उसको इंपोर्ट करवाना है और अपने कोड में यूज़ करना है। तो यहाँ पर सिंपली यही कर रहे हैं कि एजेंट्स की से इंपोर्ट करवा रहे हैं एजेंट की क्लास, रनर की क्लास और बाकी सारी चीज़ें। अच्छा ये कोई बताएगा कि कर ये रहा हूँ। पता कैसे चलेगा एजेंट की क्लास है, ये क्लास है, क्या है, कोई मेथड है, कैसे पता चलेगा? कोई बताएगा? मुझे तो देखो चैट में बता सजेशन दें नहीं आप। दे रहा। मैं इसी मसले की बात कर रहा था, देखो नहीं दे रहा। खैर, याद तो है। जी आप बताया किसी ने? वेरी गुड। ये जीशान अनीस है, इन्होंने बताया कि स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। तो ये तो बहुत ही मतलब कॉमन सी बात थी, बाकी सबको भी बताना चाहिए था, लेकिन ये क्लास जो है हमारी हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। पहली चीज़ तो ये है हमारे पास, ठीक है। एक और तरीका है, वो ये है कि जो भी हमने चीज़ इंपोर्ट करवाई है हम उस पर अगर हवर करेंगे तो भी हमें लिखा हुआ मिल जाएगा कि क्लास है या क्या है। तीसरी वो चीज़ नहीं एक है, और वो जो आ अभी रहा हम हूँ। आगे करेंगे वो ये है कि इसके ऊपर क्लिक करके इसके अंदर जाएंगे और जाके देखेंगे, पढ़ेंगे कि जैसे ही हम इसको क्लास कह रहे हैं तो क्या ये वाकई क्लास है या नहीं। क्योंकि सच बात है अगर क्लास है तो क्लास का कीवर्ड लगाया होगा और एजेंट्स बनाया होगा, ऐसे ही है ना, कोई और वर्डिंग तो यूज़ कही नहीं। क्योंकि हमें पता है ये पाइथन फर्स्ट है और पूरी पाइथन पे बेस है, तो फिर ये भी हम आगे देखेंगे। मुझे सजेशन नहीं दे रहा ना, वो दे रहे क्या शो के। तो हमने ओके इसमें आप कुछ भी नहीं डिले किया। वाला करो। OS डॉट get env क्या हुआ? नहीं करें आपको get env के जो get env से हमारी env की फाइल से os डॉट get open API की उठा के ले आएगा। फिर एक एरर भी सेट कर देते हैं कि अगर की ना हो तो एक रन टाइम एरर दे दे। बिल्कुल, ताकि हमें पता तो चले ना कि हमारा अगर की ना हो तो एरर क्या आएगा। उसके बाद हम इससे बस कुछ भी नहीं है। एक अगर हमारी की नहीं सेट हुई है हमें एक एरर शो कर देगा रन टाइम पर। फिर उसके बाद हम मॉडल बना लेंगे जो यूज़ करेंगे ओपन एआई का। एक वेरिएबल लिया ओपन एआई और ये चैट एआई कम्युनिकेशन मॉडल, इससे मॉडल बन जाएगा जो भी मॉडल हमें चलाना हुआ। फिर मॉडल जो भी यूज़ करना है, अब ओपन एआई का जो भी मुझे यूज़ करना हुआ मैं आऊँगा यहाँ पे ओपन एपीआई के प्लेटफॉर्म पर। इसकी ये डॉक्स में जाएंगे, ये मॉडल्स में मैं कोई भी मॉडल यूज़ कर सकता हूँ। अब जो सबसे सस्ता है वो उनका ये GPT 4.1 नैनो, जिसकी सबसे कम कॉस्ट है इनपुट और आउटपुट की। तो मॉडल को यहाँ से एक कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी किया। बस ये पेस्ट कर दिया। अच्छा उबैद भाई, जब तक आप, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, आप जल्दी जल्दी कोड कर लें जब तक मैं इनको एजेंट लूप का समझा समझा देता हूँ। दो जैसे नहीं, मैं जब ठीक। तक उसका समझा देंगे एजेंट लूप का, फिर जब जैसे कोड कंप्लीट होगा तो फिर हम एकदम सारा समझा देंगे। अच्छा एजेंट लूप, एजेंट ठीक। लूप क्या होता है? एजेंट लूप जब भी हमारे पास स्टार्ट होता है पहले हम दो चीजें लेते हैं, एक स्टार्टिंग एजेंट लेते हैं और एक यूजर इनपुट लेते हैं। अगर हम
स्टार्टिंग एजेंट में होता है हमारे पास अगर हम ये दोनों जब चीजें हम जब प्रोवाइड कर देते हैं तो हमारा एजेंट रिक्वेस्ट सेंड कर देता है एलएलएम को, हमारा एजेंट रिक्वेस्ट सेंड कर देता है एलएलएम को। जैसे रिक्वेस्ट जाएगी एलएलएम के पास, तो अब एलएलएम के पास जाने के बाद अब क्या होगी, कंडीशन होंगी यहाँ पे। अब कंडीशन क्या होंगी, कंडीशन हो सकती है कि भाई अगर तो नॉर्मल कोई क्वेश्चन है, अगर नॉर्मल कोई क्वेश्चन है तो वो हमारा एलएलएम दे और फाइनल हमारा फाइनल आउटपुट आ जाएगा और हमारा एजेंट रुक जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है या ऐसा इनपुट आता है जिसके थ्रू उसको कोई टूल कॉल करना हुआ, तो वो क्या करेगा, जिसका क्वेश्चन वो एलएलएम नहीं दे सकता तो वो फिर बोलेगा भाई टूल कॉल करो। तो फिर वापसी रिक्वेस्ट जाएगी एजेंट के पास, तो एजेंट क्या करेगा, एजेंट को रिक्वेस्ट जाएगी कि भाई आप क्या करो, टूल कॉल करो। तो अब एजेंट क्या करेगा, टूल कॉल करेगा। जाहिर सी बात है जब वो टूल कॉल करेगा तो टूल के कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड पैरामीटर्स होंगे, तो फिर क्या करेगा टूल, अब एजेंट क्या करेगा, उस रिक्वायर्ड पैरामीटर देते हुए उस टूल को कॉल करेगा। जैसे टूल को कॉल किया, टूल का कोई ना कोई फाइनल आउटपुट आया तो उस फाइनल आउटपुट को कन्वर्सेशन हिस्ट्री के अंदर एज अ टूल मैसेज स्टोर करवा देगा। इस तरीके से हमारे पास ये एक एजेंट लूप चल रहा होता है। अच्छा, ये तो हम लोगों ने सीख लिया कि एजेंट लूप इस तरीके से चल रहा होता है, लेकिन अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि एजेंट लूप इस तरीके से कंटिन्यूटी चल रहा होता है जब तक कि हमारे पास फाइनल आउटपुट नहीं आ रहा होता। तो हम ये कहाँ से देख सकते हैं, प्रूव कैसे कर सकते हैं कि वाकई ही हमारे पास ये एजेंट लूप हो सकता है, एजेंट लूप ऐसे चल रहा होता है। तो ये जाहिर सी बात है आप लोगों को पता है पाइथन फर्स्ट है इसके अंदर, तो पाइथन के अंदर हम अगर कोई भी चीज हमें कंटिन्यूटी करवानी होती है तो हम उसके अंदर लगाते हैं लूप। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर भी एक लूप लगा होगा कोई ना कोई, तो लूप कहाँ लगा होगा, कहाँ से हम देख हमारा सकते हैं। एजेंट बन गया है, जी हम इसको देख लेते हैं पहले। क्या हो गया इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? ओके, एरर आ गया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। कोड खोले। तो ये कोई वो है हाँ, एरर आना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि एरर्स के बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। तो ये कंप्लीशन, बस एक एस का एरर। मुझे सजेशंस नहीं दे रहा, पता नहीं मेरा क्या मसला। आप लोगों के पास तो आर होगा जो भी डॉट लगाएंगे या ओके, अब इसको तो ये दे दिए जवाब इसने, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान इज मोहम्मद अली जिन्ना। वाओ, आपने तो एजेंट बना दिया फिर। ठीक है, तो अब आप सब भी एजेंट बना सकते हैं, लेकिन मैं तो नहीं बना सकती क्योंकि मेरे पास पेड एपीआई नहीं है, तो मैं जेमिनी यूज़ करके बना सकती हूँ। इसमें थोड़ी सी सेटिंग्स हमें और करनी पड़ेंगी। अगर तो जिसके ये पास कोड एक दफ़ा आप देख लें। ओपन एआई की एपीआई है तो इतना सा कोड होगा और आपका काम हो इसमें जाएगा। जस्ट हमें मॉडल और एजेंट ये और रिजल्ट बेस्ड, मतलब बेसिकली यही तीन हमारे पास वेरिएबल्स है ना। अच्छा, कोई ये बता सकते हैं डॉट फाइनल आउटपुट क्या है? जब तक हम फाइनल आउटपुट नहीं देंगे तो वो हमें रिप्लाई नहीं करेगा। बिल्कुल, फाइनल आउटपुट का मतलब फाइनल रिस्पॉन्स, ऐसे ही ना जो हमारा एलएलएम हमें करता है, मतलब हमारा जो सवाल गया उसका जो जवाब आता है वो फाइनल आउटपुट के अंदर आता है, और अगर हमें वो आंसर गेट करना होता है तो हम फाइनल आउटपुट लिखते हैं। लेकिन ये है क्या, मेथड्स हैं, वेरिएबल्स हैं, क्या है?
बेसिकली रिजल्ट्स में एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है जो कि एलएलएम के साथ जब हम अपनी कोई क्यूरी पास करते हैं तो वो बहुत सी चीज़ें रिटर्न करता है। तो हमारा जो उसमें से रिजल्ट होता है वो एक फाइनल आउटपुट के नाम से एक प्रॉपर्टीज होते हैं ऑब्जेक्ट की, वो उसके अंदर हमारा सारा जो है ना वो रिजल्ट होता है, तो इसलिए हम फाइनल रिजल्ट करवाते हैं उसको। बिल्कुल। अच्छा, किसी को ये भी मालूम है कि आ कहाँ से है? ये जो हमने चेक रनर करते डॉट रन सिंक कॉल करवाया जिसके अंदर हमने अपने एजेंट और क्यूरी पास कराया, तो यहाँ से वो हमें रिजल्ट के वेरिएबल में रिटर्न कर रहा है। ठीक। अच्छा, तो इसको हम मैं देखेंगे। मैं बताना चाहूँगा फाइनल आउटपुट कहाँ से आ रहा है। देखिए, हमने जो यहाँ पे ये बनाया रनर डॉट रन सिंक, सही है, अच्छा, एक रनर डॉट रन। जी जी। सॉरी आपको रोका। उबैद, आप ऐसा करें, साथ साथ जेमिनाई का कोड भी करते जाएं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और फिर हम एक्सप्लेन तो हम साथ साथ कर ही रहे हैं। ठीक। अच्छा, तो अभी सवाल पूछा गया था कि फाइनल आउटपुट कहाँ से आ रहा होता है। देखिए, हमारे पास जो रनर डॉट रन है, रनर डॉट रन सिंक है, ये दोनों चीज़ें हमारे पास, दोनों जो मेथड है ये हमारे पास एक ही चीज़ रिटर्न कर रहे होते हैं, रन रिजल्ट। अच्छा, रन रिजल्ट के अंदर से हमारे पास ये आ रहा होता है, और रनर डॉट रन स्ट्रीम जो है ना, ये हमें रिटर्न कर रहा होता है रन रिजल्ट स्ट्रीमिंग, और इसके अंदर भी होता है फाइनल आउटपुट। और इन दोनों की एक बेस क्लास होती है रन रिजल्ट बेस, जिसके अंदर हम सारी मेन चीजें रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, रनर के साथ ना हमारे 3 मेथड्स होते हैं, जैसे अभी हमने जो, और इसके साथ इसके पास हमारे मेथड्स होते हैं 3 तरह के। एक होता है रनर डॉट रन, एक होता है रनर डॉट रन सिंक, और एक होता है रनर डॉट रन स्ट्रीम। ठीक है, और ये तीनों जो है ना, इनकी एक पेरेंट क्लास होती है, उसका नाम है रन रिजल्ट बेस। ठीक है, अब ये जो सब है ये अलग अलग, इनकी जो ये क्लास रिटर्न करते हैं या जिस क्लास से ये रिटर्न होकर आ रहे हैं उन सब की अलग अलग। जैसे कि रनर डॉट रन है तो ये रन रिजल्ट से रिटर्न होता है, रनर डॉट रन सिंक है तो ये भी रन रिजल्ट से होता है, लेकिन रनर डॉट रन स्ट्रीम है तो ये रन रिजल्ट स्ट्रीम से होता है। और ये जो तीनों है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये तीनों की पेरेंट क्लास है जिससे ये इनहेरिट हो रहे हैं, उसका नाम है रन रिजल्ट बेस। अब इसको हम देखेंगे, जब तक हम देखेंगे नहीं ना, बातें करने से कुछ समझ नहीं आएगा, तो हम इसको देखेंगे भी अभी डायग्राम के थ्रू भी, और फिर उसके बाद हम रनर का कोड ओपन करके। लेकिन बेसिकली आपको ये कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि एजेंट के अंदर हम करते क्या हैं। एजेंट के अंदर हम सबसे पहले उसका नेम पास करते हैं, यानी उसका नाम बताते हैं हम एजेंट को, फिर उसके बाद उसकी इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं, यानी हम उसको उसका रोल बताते हैं, उसका पर्सोना डिफाइन करते हैं कि तुमने करना क्या है और किस तरह करना है। जैसे सर ने हमें बताया था हमारी क्लास में कि जो हमारा एलएलएम होता है ना, वो एक पढ़ा लिखा, यानी कि गधा कह लें आप, इस टाइप का होता है कुछ कि यानी उसको ये नहीं पता होता, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, सारी नॉलेज है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि उसने क्या करना है। तो ये हम उसकी इंस्ट्रक्शंस में बताते हैं उसको कि तुमने काम किस तरह से करना है, तो फिर वो वैसे ही काम करता है। ये दोनों मेन चीज़ हैं। इसके अलावा हम एजेंट्स के साथ टूल्स भी पास करते हैं, हम हैंड्स ऑफ भी करते हैं, और गार्ड रेल्स, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता ये सब पढ़ेंगे। अभी के लिए आपने ये इतना याद रखना है कि एजेंट की क्लास के अंदर हम नेम और इंस्ट्रक्शंस, ये दोनों चीज़ें लाजमी पास करते हैं। और हमारे पास अब आती है रनर की क्लास। तो रनर के अंदर जो सबसे पहली चीज़ हमारी जाती है वो होता है हमारा स्टार्टिंग एजेंट। स्टार्टिंग एजेंट क्या होता है? स्टार्टिंग एजेंट का मतलब है कि जब हमारा एलएलएम, यानी कोई क्वेरी आती है और हमारा एलएलएम लेके जाता है, तो वो किसके पास, सबसे पहले एलएलएम के पास जाता क्या है? तो स्टार्टिंग एजेंट ही होता है जो हमारे पास जाता है, जिसके पास इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब होता है। तो ये होता है स्टार्टिंग एजेंट, सबसे पहले एलएलएम के पास जाता है। इसके अलावा एलएलएम के पास इनपुट जाता है, यानी यूज़र की क्वेरी जाती है कि आखिर यूज़र का सवाल क्या है, वो इनपुट जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम जेमिनाई यूज़ कर रहे हैं, जेमिनाई की एपीआई की यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में हमें रन कॉन्फ़िग भी देना पड़ेगा, यानी हमने जो एक्सटर्नल जो है वो थर्ड पार्टी एलएलएम्स को यूज़ किए है, एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशंस किए हैं, उनको भी हमें हमारे एलएलएम को बताना पड़ता है रनर के अंदर। यानी कि हम कुछ यानी ओपन एपीआई की यूज़ नहीं कर रहे, हम किसी और एलएलएम को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और ये रनर बेसिकली क्या है? रनर एक सिस्टम है जो लूप चलाता है। जब भी हमें कोई काम करवाना होता है और हम कहते हैं कि जब तक ये काम ना हो जाए ये लूप चलता जाए, और जैसे ही कोई काम हो जाए लूप एंड हो जाए, ऐसे ही ना। तो रनर भी बेसिकली यही काम करता है कि जब यूज़र की कोई क्वेरी आती, कोई सवाल आता है,
तो रनर जो है वो एग्जीक्यूट होता है, ये लूप चलना शुरू हो जाता है। अब किसी ने खोल के देखा कि रनर के पीछे जो लूप चल रहा था वो कौन सा लूप है। सर ने क्लास में भी ओपन करके दिखाया था। रनर के पीछे जो लूप चल रहा होता है वो होता है वाइल लूप, और वो बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है। वो लूप एग्जीक्यूट हो जाता है, सही है। और जैसे ही यूजर की जाती है वो लूप चलना शुरू हो जाता है, फिर वो एलएलएम के पास जाता है। एलएलएम जो है वो अपना क्वेश्चन लेके जो है एजेंट के पास जाता है, और उसको अगर देखता है कि ये रिस्पॉन्स कर सकता है तो वो उससे रिस्पॉन्स लेकर हमें फाइनल आउटपुट दे देता है, आंसर दे देता है। और जैसे ही आंसर आता है तो हमारा लूप जो है वो वहीं पर एंड हो जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि हमें हर बार नई जेमिनी एपीआई की गेट करना होगी या फिर एक ही में सब हो जाएगा। एक ही में सब हो जाएगा। असल में इनका कोटा होता है, और आई थिंक पता नहीं कितने टोकन्स ये एक एपीआई की देते हैं हमें, ठीक है। तो आप जब वो यूज एक्सपायर हो जाएंगे, जब मैक्स टर्न एक्सीड हो जाएगा, जब सब टोकन्स आप यूज़ कर चुके होंगे, तो फिर जो है वो आपको खुद ही एरर रेज हो जाएगा। असल में वो एरर नहीं होता, वो एक वार्निंग होती है जो आपको शो हो जाती है कि भाई आप जो है अब आपका कोटा पूरा हो चुका है, अब आप एपीआई की चेंज करो, तो फिर आप करते हो बस। और ये काफ़ी चल जाता है। या आप लोगों ने नोटिस किया हो तो अब हम यहाँ पर हमने एक नई चीज़ लिखी है, मॉडल लिखा है। मॉडल के अंदर हमने मॉडल बताया है, यानी कि कॉन्फिग आप देखें ना, कॉन्फिग इज इक्वल्स टू रन कॉन्फिग। रन कॉन्फिग की क्लास है, क्यों हमें पता है पहले से। क्यों पता है? क्योंकि ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। ऊपर हमारे पास मॉडल है। अच्छा, पहले केस में हमने मॉडल लिखा था ओपनएआई चैट कंप्लीशन मॉडल्स के अंदर हमने लिखा था चैट जीपीटी, और अब हमने लिखा है जीपीटी सॉरी, और यहाँ पर हमने लिखा है जेमिनी 2.0 फ्लैश। ठीक है, ये फ्री में है। आप जेमिनी 1.5 फ्लैश भी कर सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि जेमिनी 2.0 फ्लैश की टोकन्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप जिस मॉडल का नेम चेंज करोगे ना, जेमिनी जो है वो -1.5 फ्लैश, आपका काम हो जाएगा और चलने लग जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ट्रेसिंग हमारे पास यहाँ पे बताई हुई है। ट्रेसिंग बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होती है। अब ट्रेसिंग क्या होता है, ये भी एक पूरा टॉपिक अलग से कॉन्सेप्ट है, ये हम बाद में इंशाल्लाह फिर कभी करेंगे। लेकिन ट्रेसिंग बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होती है, हमें उसको डिसेबल करना पड़ता है, वो हमने कर दिया। इसके अलावा अब हमने एजेंट के अंदर, क्योंकि हमने एक्सटर्नल मॉडल यूज़ किए तो हमने मॉडल बताया अपना, और बाकी रनर के अंदर सेम वही हमारा स्टार्टिंग एजेंट जा रहा है। अब स्टार्टिंग एजेंट कौन होता है? हमारा जो एजेंट हमने बनाया है। अब हम यहाँ पे स्टार्टिंग एजेंट इज इक्वल्स टू एजेंट भी कर सकते हैं, और खाली हम एजेंट भी, यानी जो नाम है ना, वो भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमने अपना इनपुट दिया है। अब सेम वही चीज़ हम इनपुट इज इक्वल्स टू और टेल मी अबाउट पीआईसी, ये भी लिख सकते हैं, और खाली जो इनपुट है वो भी लिख सकते हैं। ये क्यों लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये भी जब हम कोड खोलेंगे तो पता चल जाएगा। और इसके बाद जितने भी पैरामीटर्स हम देंगे उन सबको जस्ट हम कीवर्ड आर्गुमेंट्स में पास कर सकते हैं। उनको हम सिर्फ एक वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते, वरना वो एरर देगा। ये क्यों होता है, ये भी कोड खोल के देखते हैं। अच्छा, थोड़ा फास्ट करिएगा क्योंकि 14 मिनट्स लेफ्ट है हमारे पास। तब तक ना आप ऐसे करें, इनको बता दें कि बेस यूआरएल रिकॉर्ड कर रहा है क्लास लिखा है आपने। अच्छा, बेस यूआरएल आपको आप की जो है वो पैनावर्सिटी सर्च करेंगे ना, पैनावर्सिटी गिटहब, वहाँ पर लर्न एजेंटिक एआई की रिपो होगी, उस पर आप जाएंगे। हाँ, वहाँ पे एआई एजेंट फर्स्ट के अंदर 01, यहाँ पर हमारा हेलो एजेंट का कोड है, ये खोलें आप, हेलो एजेंट 04। थोड़ा स्क्रॉल करें, यहाँ पर हमारे पास है ये रहा। ये इनकी वेबसाइट भी, अगर वेबसाइट पे से आपको लेना है, ये वेबसाइट है, आपको मिल जाएगा। ये रहा बेस यूआरएल और एपीआई की। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा इनको एक और चीज़ भी बता दें कि जेमिनी एपीआई की कहाँ से ली। अच्छा, जेमिनी की एपीआई की गूगल स्टूडियो से आपको मिल जाएगी। गूगल एआई स्टूडियो आप सर्च करेंगे, गेट एपीआई की, बिल्कुल। और यहाँ पर क्रिएट एपीआई, यहाँ से आप अपनी एपीआई की क्रिएट कर सकते हैं।
बस या सिंपल यही प्रोसेस। अच्छा, इसमें हमने एक्स्ट्रा क्या यूज़ किया? एसिंक ओपन एआई। अगर हम कोई भी थर्ड पार्टी एलएलएम अगर यूज़ करेंगे तो ये लाजमी है, वरना इस काबिल ये नहीं हो सकता कि चले ओपन एआई की एसडीके। तो ये लाजमी हमें एसिंक ओपन, हर एलएलएम का आपको बेस यूआरएल मिल जाएगा। अगर डीप सीक यूज़ करना है और कोई भी आपको यूज़ करना है तो उस पर बेस यूआरएल होगा, तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब आप ऐसा करें, एजेंट का जो है ना वो कोड खोल लें। एजेंट की जो क्लास है ना, अच्छा यहाँ पे एरर आ गया। अच्छा आपने इंस्ट्रक्शन लिखा है, यहाँ भी एस का मसला आ रहा है, आपको इंस्ट्रक्शंस लिखना पड़ेगा। छोटे छोटे एरर हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे बहुत आसान हैं। अच्छा तो कोई इसमें भी दिमाग एरर अब जिमिनाई के चल गया। वाह, हमारा फ्री वाला इस मॉडल उसने ज़्यादा अच्छा आंसर दिया और बड़ा बड़ा। अब इसमें दिमाग अब जिमिनाई के चल रहे, ब्रेन जो बिल्कुल एलएलएम है लाइक, और जो लॉजिक सारी है वो एसडीके की चल रही है। बिल्कुल। जो भी आपका ओपन एरर आया करे ना, आप उसको एटलीस्ट 3 दफ़ा पढ़ने की कोशिश ज़रूर किया करें। वाकई पहली दफ़ा में नहीं समझ आता, आप उसको एरर पढ़ने नहीं, की कोशिश नहीं ज़रूर किया बता करें। देते। लाइन नंबर दिखा करें कि कौन सी लाइन पे एरर आ रहा है और उसको खुद से सॉल्व करने की। देखिए ना यहाँ पर एरर आया था और उसमें ही उसका आंसर था, डिड यू मीन इंस्ट्रक्शंस। आपने इंस्ट्रक्शन लिखा था, बस सिंपल इतना सा एरर था। आप क्या करते हैं, कॉपी किया चैट जीपीटी को दिया, वो क्या होता है हमारा माइंड कुछ क्लियर ही नहीं कर पाता, हम बस वो जो बताते हैं वो पेस्ट करते जाते हैं। ये सब करते हैं और हम भी बहुत करते हैं, लेकिन अब सीख गए हैं कि कोशिश किया करें कि एरर खुद से सॉल्व किया करें बजाय इसके कि दूसरों को देने के या फिर चैट जीपीटी। अच्छा ये एजेंट अच्छा, की रन क्लास कौन आप से अगर था? ओपन करें कंट्रोल से, ये कोड तो इन्होंने देख लिया, हम मेरे शेयर भी पास कर देंगे डिस्कॉर्ड इशू पे। है, ठीक है, इशू है, इशू है क्या है? नहीं होगी, नहीं होगी ओपन। वही इशू है ना सारा, पता नहीं हो नहीं रही क्या हुआ। ओपन। अच्छा ये इसको अच्छा आप अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाएं, वहाँ पे देखिए। अच्छा एक सवाल है, जी वो सर ने कहा था कि जैसे वैलिडेशन लगानी पड़ती है, जैसे समर का ओ सीज़न चल रहा है तो उसमें जो क्लास हैं या जो भी चीज़ें हैं वो ज़्यादा बिकती हैं तो वो हमें बताएगा एलएलएम कि आपकी ये चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी, अभी समर सीज़न है तो इसके हिसाब से आप बहुत सारी स्टोर करें। वो जो कस्टमर होगा उसको बोलेगा कि ये लास्ट आइटम है, ये आप जल्दी ले लें। रन सिंक्रोनस चल रहा था, प्लस रन सिर्फ जो होगा वो सिंक्रोनस चलेगा, और रन स्ट्रीमिंग में जो बिल्कुल। आर यहाँ पर होता जैसा हमने कहा था कि रनर के पास 3 मेथड्स होते हैं, तो ये प्रूव भी हो रहा है। रनर के पास देखिए प्लस में जितने भी आइकन हैं मेथड्स हैं, ठीक है। तो एक रन आ रहा है, एक रन सिंक आ रहा है और एक रन स्ट्रीम आ रहा है। देखिए 3 मेथड्स आ रहे हैं, सही। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे। इसके अलावा आपका यही टास्क है, अगर आपके पास सबके पास अभी लैपटॉप तो होगा, तो आप एजेंट की क्लास ओपन करें और वहाँ पर अगर पॉसिबल हो सके तो हम इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से जाके ओपन कर सकते हैं, वहाँ पर होगा कोड। तो अगर आप वहाँ पे देखिए ना, तो एजेंट की क्लास के ऊपर ना एक डेटा क्लास का डेकोरेटर लगा। अब वो जो डेटा क्लास का डेकोरेटर है वो क्या है, क्या कर रहा है, क्यों है, आवाज। डेकोरेटर्स क्या होते हैं, किसी को मालूम है?
ये पाइथन की ये बेसिक पाइथन है, आवाज कंसेप्ट है डेटा क्लासेस। जी मैं पूछ रहा था, मेरा इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं था। तो सर ने जैसे बोला था कि वैलिडेशन लगानी पड़ती है, जैसे समर का सीज़न चल रहा है तो उसमें जो चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी तो वो बताएगा कि ये चीज़ें ज़्यादा बिकनी है, ये स्टोर करो। और कस्टमर को भी बताएगा कि ये लास्ट चीज़ बची है, आप जल्दी ख़रीद लें। तो वो कैसे लगेगा, वो थोड़ा आइडिया बता दें तो। अगर किसी को इनका क्वेश्चन समझ आया तो मुझे बताएं, मुझे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं। कैसे, मतलब समझ नहीं आया आपको क्वेश्चन। जैसे सवाल कोई रिपीट कर दे कोई भी। सर ने क्लास में कहा था ना कि एलएलएम जो होता है वो समझेगा कि जैसे आपने कोई एजेंट है, उसको ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो वो आप देंगे, या कोई चीज़ वो शॉपिंग करके दे रहा है तो वो बताएगा कि ये लास्ट चीज़ है, ये आप जल्दी ख़रीद लें नहीं तो ख़त्म हो जाएगी। और वैलिडेशन मतलब गार्डियन, जी वो जी जी। गार्डियन सेट कर देंगे ना। अच्छा जैसे हम गार्डियन एक पूरा टॉपिक है, वो अलग यूनिवर्सिटी का एक कॉन्सेप्ट, वो आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यूनिवर्सिटी का एक एजेंट बनाते हैं, अच्छा तो वो सिर्फ यूनिवर्सिटी के अलावा कोई भी जवाब नहीं देगा, वो हम गार्डियन सेट कर देंगे उसके। वो अगर कोई उससे आगे पूछेगा कि टाइप स्क्रिप्ट क्या है या पाइथन क्या है, वो उसका जवाब नहीं देगा, अच्छा वो उसे रिस्ट्रिक्ट गार्डियन करोगे। रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। अच्छा मैं जल्दी से ना आपको डेकोरेटर जैसे मैंने कहा क्लिक करें, हो रहा है यहाँ पर, जी हो। फाइल है यहाँ पे। हाँ, जैसे रनर पे हो रहा है ना, ऐसे ही एजेंट की क्लास देखिए। ये जो डेकोरेटर्स होते हैं ना, ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये सिंपल एक लॉजिक होती है। यानी जब भी हम अपनी किसी क्लास के ऊपर डेकोरेटर लगा देते हैं तो ये क्या करता है, ये हमारी क्लास को ना एक तरह से वो पावर्स दे देता है, कुछ ऐसी पावर्स जो कि पहले नहीं थी, जो कि मैनुअली हमें बहुत सारा काम करना पड़ता था, लेकिन अब ये पावर उसको दे देता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने क्लास बनाई और उसके अंदर हम सबसे पहले क्या चीज़ इनिशियलाइज करते थे, और तो नाम से ही पता चल गया कि इनिट लगाते थे, इनिट का फंक्शन लगाते थे कंस्ट्रक्टर। ठीक है, लेकिन अब जब आप डेकोरेटर लगा देंगे ना तो फिर आपको कंस्ट्रक्टर नहीं बनाना पड़ेगा और उसके अंदर जाके एट्रीब्यूट्स नहीं लिखने पड़ेंगे। आप जस्ट डेटा क्लास लिखें और आपका कंस्ट्रक्टर खुद ही इनिशियलाइज हो जाएगा, यानी अब आपको मैनुअली बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे ये डंडा मेथड्स है ना, डबल अंडरस्कोर मैजिक मेथड्स भी बोलते हैं इनको, तो जैसे इनिट हो गया, इसके अलावा REPER स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन, ये वाला मेथड ये भी वो खुद ही मतलब इनिशियलाइज कर देता है। और इसी तरह से इक्वल का मेथड इक्वलिटी, ये भी वो खुद ही इनिशियलाइज कर देता है, यानी हमें मैनुअली बार बार जाकर उसके अंदर इनिट नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ एक डेकोरेटर का कीवर्ड आप लगाएंगे @data class। अच्छा, आज हमने सिर्फ सिक्रोनेस चलाया है, कल इसको एसिक्रोनेस चलाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा कोड और लिखना पड़ता है, एसिंक IO। अच्छा, ये आप लोगों ने बोला है कि रनर के अंदर एक लूप होता है जो वाइल लूप होता है, वो जिसकी वैल्यू ट्रू होती है। तो रनर सिंग की वैल्यू ट्रू होती है या रन की वैल्यू ट्रू होती है या स्ट्रीम की वैल्यू ट्रू होती है? देखिए ताहा भाई, देखिए तीनों चीजें तो एक ही चीज है ना हमारे पास, रनर डॉट रन या रनर डॉट रन सिंक या रनर डॉट रन स्ट्रीम है, तो काम तो एक ही कर रहे हैं ना, लूप तो बार बार चलेगा। मगर उमर भाई, स्ट्रीमिंग में तो समझ पे आ रहा है कि अब हमारे पास डेटा चंक्स के फॉर्म में आएगा तो ट्रू ही रहे वो, मगर ये एक फॉर्म अगर फॉर एग्जांपल एसिंक्रोनस नहीं, करवाते तो उसमें तो ट्रू रहना तो जरूरी तो नहीं है, उसमें तो एक बार कमांड करें फिर वापसी ट्रू होना तो लाजमी तो नहीं लग रहा है। स्ट्रीमिंग में चले समझ ये पे आ कोड रहा है। सारा तोड़ता है ना। असल में ठीक ये है। जो हमारे पास वाइल लूप आप खोलें, तीनों मेथड्स के अंदर है वाइल लूप ट्रू। ठीक है, आप खोल के देखें। और ये इसलिए होता है ताकि जब भी यूजर का कोई सवाल आए तो एक लूप स्टार्ट हो, और जब तक LLM रिस्पॉन्स ना कर दे तब तक कि वो लूप जो है वो एंड ना हो। ये सिर्फ इसलिए लगाया जाता है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है .vnv के हवाले से। ये वर्चुअल एनवायरनमेंट तो हम क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या ये वर्चुअल एनवायरनमेंट जो यहाँ क्रिएट हो रहा है ये इनबाउंड है या .vnv को ही हम कोई इसके साथ क्यों यूज कर रहे हैं, और इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि हम जब उसको इनिशियलाइज कर रहे थे वहाँ पे, तो उसके बाद बैकस्लैश स्क्रिप्ट करके एक्टिवेट भी कर रहे हैं,
तो क्या एक्टिवेशन के बाद जब हम अपना कोड करेंगे तो क्या वो वर्चुअल एनवायरनमेंट के ही अंदर करेंगे या उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फाइल अच्छा, बेसिकली? असल में जी असल में वर्चुअल इन्वायरमेंट हमने ये क्रिएट किया कि हम जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका एक अलग इन्वायरमेंट बन जाए, और अगर इन फ्यूचर हम कोई और प्रोजेक्ट बनाएं और उसके हम जाहिर सी बात है पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, कुछ लाइब्रेरीज हैं उनको इंस्टॉल करेंगे, और अगर उनका वर्जन अपडेट हो जाता है तो फिर इस जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है इस पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उसकी डिपेंडेंसीज उसके साथ रहेंगी क्योंकि उसका अलग इन्वायरमेंट होगा, इसकी डिपेंडेंसीज इसके साथ रहेंगी क्योंकि इसका अलग इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो क्या और ये ये जो हम एक्टिवेट करके कोई चीज इंस्टॉल करते हैं ये वही बात है सेम। जी तो क्या ये स्टोरेज को इफेक्ट करेगा या स्टोरेज को जो है ना वो कम यूटिलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं कि हमारे पास बाकी जो है वो पैकेजेस के लिए स्पेस ज्यादा रह जाए, या नहीं उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के नहीं नहीं नहीं, आप बात नहीं समझ रहे। देखिए एक इन्वायरमेंट ही अलग बन रहा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल और दे दूं मैं आपको, आपके घर पे आपकी बर्थडे है, सही है, आपने कोई पार्टी रखी अपने घर पे, लेकिन बाकी सब मतलब इंटरेस्टेड नहीं है उस पार्टी को अटेंड करने में, ज्वाइन करने में, बाकी सबके घर में अपने अपने और अलग बहुत सारे काम हैं। आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहते हैं तो आप अपने रूम के अंदर वो सेटअप करेंगे और सबको बुलाएंगे और अपने रूम के अंदर पार्टी करेंगे, ठीक है, लेकिन बाकी सब अपना अपना काम करेंगे। तो ये होता है अलग इन्वायरमेंट। आपने अपना इन्वायरमेंट अलग सेट कर लिया कि मैं इस कमरे के अंदर रह के जो करूँगा वो करूँगा, और उसके बाद सब मतलब अपना रूम दोबारा से आप सही कर लेंगे, सेट कर लेंगे, लेकिन जो डेकोरेशन वगैरह की वो आपने सिर्फ अपने रूम पे। तो ये बेसिकली यही करता है कि प्रोजेक्ट के अंदर का काम करता है। जो भी हम चीज़ें इंस्टॉल करते हैं, और आपने ये भी सवाल किया था कि एक्टिवेट क्यों करते हैं, एक्टिवेट सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हमारा इन्वायरमेंट जो बना है ना वो एक्टिवेट हो जाए, और फिर जो भी चीज़ें हम इंस्टॉल करें वो उस अंदर इंस्टॉल हो, उससे बाहर ना जाए। वो उसके अंदर इंस्टॉल होंगी ना तो वो उस इन्वायरमेंट के अंदर जाएंगी। ये तो वही बात होगी कि आपका कोई फ्रेंड घर से बाहर निकल के भी इधर उधर घूमना चाह रहा है, तो ये तो गलत बात है ना। वो